बात शुरू होती है एक होटल के कमरे से, जहां रॉय और लूकस नाम के दो बंदे एल्टॉन नाम के एक लड़के को किसी अनजान जगह ले जाने की कोशिश में लगे हुए थे। कमरे में टीवी चल रहा था और न्यूज रिपोर्टर बता रहा था कि दो मर्द एल्टॉन नाम के एक लड़के को लेकर फरार हैं और पुलिस को शक है कि उनके पास हथियार भी हो सकते हैं। दोनों ने माजरा समझते हुए बिना एक पल गंवाए होटल से रफू चक्कर हो गए, लेकिन होटल रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें पहचान लिया था और पुलिस को फोन करके बता दिया कि मुजरिम टेक्सास की तरफ निकल गए हैं। रास्ते में जब रेडियो पर खुद के बारे में खबर सुनी तो दोनों ने फौरन रास्ता बदल लिया ताकि पुलिस को चकमा दे सके। रात गिरते ही लूकस ने हेडलाइट्स बंद करके नाइट विजन गॉगल्स लगा लिए और एल्टॉन भी अपने गॉगल्स पहनकर कॉमिक बुक पढ़ने में लगा हुआ था, जब तक लूकस ने उसे टॉर्च बंद करने को नहीं कहा। घंटों तक अंधेरे में छोटे छोटे शहरों को पार करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। फिर रॉय ने रुकने का इशारा किया। जैसे ही लूकस ने हेडलाइट्स जलाईं, सामने एक गाड़ी रोड के बीच में खड़ी नजर आई और दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आकर उनसे टकरा गई। उस एक्सीडेंट में एक जवान ड्राइवर घायल हो गया और लूकस उसकी मदद को उतर गया। तभी एक पुलिस की गाड़ी भी वहां आ पहुंची। पुलिस वाले ने दोनों को पहचान लिया और स्टेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लूकस ने बंदूक तानकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और थॉमस ने भी अपनी शॉटगन उस पर टिका दी। पुलिस वाले ने खुद भी हथियार निकालने की कोशिश की, मगर लूकस ने पहले ही गोली चला दी। वो गिर पड़ा, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से बच गया और रॉय लूकस वहां से फिर भाग निकले। इधर टेक्सास में पास्टर केल्विन नाम के एक शख्स ने अपने दो आदमी एल्टॉन को तलाश करने के लिए रवाना किए थे और खुद फॉलोअर्स के सामने सीक्रेट नंबर बोलने लगा। FBI एजेंट मिलर की टीम ने आकर उसे हिरासत में ले लिया और उसके लोगों को एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया। वहां एक्सपर्ट पॉल ने पूछताछ शुरू की तो पास्टर ने बताया कि एल्टॉन एक असाधारण लड़का है जो कई भाषाएं जानता है और रेडियो सैटेलाइट के सिग्नल खुद ब खुद पकड़ लेता है। पास्टर ने उसे अपने बच्चे की तरह रखा था और उसकी ताकत से अपना मजहबी काम चलाता रहा था, लेकिन एल्टॉन का असली बाप रॉय उसे उठा कर ले गया। उधर रॉय और लूकस एल्टॉन को अपने दोस्त एल्डन के घर ले गए थे, जो रोशनी से बेहद परेशान रहता था और हमेशा खास चश्मा पहने घूमता था। रात को जब सब सो रहे थे तो अचानक जबरदस्त कंपन महसूस हुई और एल्टॉन की चीख सुनकर रॉय भागा तो देखा कि एल्डन उसके सामने बैठा था और एल्टॉन की आंखों से निकलती रोशनी उस पर पड़ रही थी। रॉय ने एल्डन को वहां से हटाया और बेटे को संभाला। सुबह होते होते एल्टॉन ठीक हो गया और लूकस ने फैसला किया कि वो पुलिस को चकमा देने के लिए एल्डन की वैन इस्तेमाल करेंगे। रवाना होने से पहले रॉय ने एल्डन से सख्ती से पूछताछ की। सफर दोबारा शुरू हुआ और एल्टॉन सुपरमैन की कॉमिक पढ़ रहा था, जिसका किरदार उसे बेहद पसंद आया क्योंकि सुपरमैन भी दूसरी दुनिया से आया था और सूरज ने उसे ताकत दी थी। कॉमिक पढ़ते पढ़ते एल्टॉन अचानक एक अनजान भाषा बोलने लगा और जब लूकस ने रेडियो ऑन किया तो वही मैसेज उस पर चल रहा था जो एल्टॉन बोल रहा था। एल्टॉन की ताकतों को देखकर लूकस की हैरानी और बढ़ती जा रही थी, लेकिन सफर रुका नहीं और थोड़ी देर बाद तीनों एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने के लिए रुके। यहाँ रॉय ने एक पब्लिक फोन से अपनी पहली पत्नी सारा को फोन किया और मदद मांगी क्योंकि हालात अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। इसी दौरान एल्टॉन चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगा था और एक अजनबी औरत उसके पास पहुंचकर उसे पूछने लगी। रॉय ने जैसे ही यह देखा भागते हुए उसके पास पहुंचा और औरत को बताया कि यह उसका बेटा है। एल्टॉन को थोड़ा डांटने के बाद जब माहौल थोड़ा सामान्य हुआ तभी आसमान से जलता हुआ मलबा गिरने और रॉय ने बिना देर किए लूकस को इशारा किया कि फौरन निकलना। तीनों वहां से वैन लेकर सीधे सारा के घर की तरफ निकल पड़े। लग रहा था कि वो तबाही एल्टॉन की ताकत का असर थी, लेकिन वो अभी उसे पूरी तरह काबू में नहीं कर पाता था और इसकी कीमत उसके जिस्म को चुकानी पड़ रही थी क्योंकि उसके नाक और कान से खून बहने लगा था। सारा के घर पहुंचने पर उसने अपने बेटे को इतने वक्त बाद देखकर उसे गले लगा लिया और फैसला किया कि वो इस सफर में रॉय और लूकस का साथ देगी। रात को जब एल्टॉन सो गया तो सारा ने रॉय से पूछा कि आखिर जाना कहाँ है और रॉय ने बताया कि एल्टॉन ने उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाए हैं जहां उन्हें 6 मार्च को पहुंचना जरूरी है और अब उस तारीख में सिर्फ 3 दिन बचे थे। उधर डोआक और लेवी जो पास्टर के आदमी थे अभी भी एल्टॉन को ढूंढते हुए पहले सारा की मां के घर और फिर एल्डन के घर पहुंचे, जहां एल्डन ने दबाव में आकर वैन का जिक्र कर दिया और दोनों तुरंत उनका पीछा करने निकल पड़े। दूसरी तरफ एजेंट मिलर और डॉक्टर पॉल उस गैस स्टेशन पर पहुंचे जहां पता चला कि वो मलबा एक अमेरिकी सैटेलाइट का था जिसे एल्टॉन को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और इससे साफ हो गया कि उस लड़के की ताकत सरकार की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पॉल ने बताया कि एल्टॉन जब ताकत इस्तेमाल करता है तो आसपास का तापमान बढ़ जाता है, इसलिए ड्रोन और इंफ्रारेड कैमरे से उसे ट्रैक किया जा सकता है। रात होने पर सारा, रॉय और लूकस चुपचाप निकल पड़े। ड्राइव के दौरान सारा ने एल्टॉन से सैटेलाइट के बारे में पूछा तो उसने सीधे कबूल किया कि उसी ने उसे गिराया था क्योंकि सरकार उसे ढूंढने के लिए उसका इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रही थी। तीनों हक्के बक्के रह गए, लेकिन थोड़ी देर बाद एल्टॉन की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उसकी आंखों से तीखी रोशनी निकली, जिससे तीनों कुछ पल के लिए अंधे हो गए। एल्टॉन गाड़ी से बाहर निकल आया और कमजोर हालत में उसने बताया कि अभी यहाँ से निकलना जरूरी है क्योंकि वो लोग आ रहे हैं। उसने आसमान की तरफ इशारा किया। लूकस और सारा को उसने पास के होटल में रुकने को कहा, जबकि रॉय उसे उठाकर पास के जंगल में एक गुफा तक ले गया। वहाँ रात गुजारते हुए एल्टॉन ने पहली बार एक अजीब ख्वाहिश जाहिर की कि वो सूरज देखना चाहता है, जिसे सुनकर रॉय ने फौरन मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि सूरज की रोशनी उसके बेटे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। एल्टॉन की जिद पर रॉय सुबह होते ही उसे गुफा से बाहर ले आया और जैसे ही सूरज की पहली किरण उस पर पड़ी, उसका पूरा जिस्म चमकने लगा। पहले तो आंखों में तेज दर्द हुआ, लेकिन फिर बिल्कुल सुपरमैन की कॉमिक की तरह सूरज ने उसे कमजोर नहीं बल्कि और ताकतवर बना दिया और उसके अंदर जमा हुई पूरी ऊर्जा एक जबरदस्त फोर्स फील्ड बनकर चारों तरफ फैल गई। होटल में लूकस और सारा दरवाजे खिड़कियां बंद करके इंतजार कर रहे थे और जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो दोनों को सुकून मिला क्योंकि सामने रॉय और एल्टॉन खड़े थे और एल्टॉन पहले से बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। एल्टॉन ने उन्हें बताया कि सूरज की ताकत से उसे आखिरकार अपनी असलियत समझ आ गई है और फिर उसने एक और बड़ा राज खोला कि हमारे यूनिवर्स के समानांतर एक और दुनिया है जहां रोशनी से बने जीव रहते हैं और उसकी फोर्स फील्ड एक ऐसा पोर्टल खोल सकती है जो उस दुनिया तक जाने का रास्ता बनेगा। लेकिन इसके लिए सही कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचना जरूरी था, यानी 6 मार्च की तारीख और भी अहम हो गई थी। लूकस ने पूरी मदद का भरोसा दिया, मगर सारा के मन में अपने बेटे को फिर से खोने का डर घर करने लगा था। जैसे ही चारों होटल से निकलने लगे, डोआक और लेवी ने हमला कर दिया और लूकस पर सीधे शॉटगन से गोली चलाई। रॉय ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन दोनों गुंडे मिलकर रॉय और लूकस को जमीन पर पटक कर उनके हाथ बांध गए और लेवी कमरे में घुसकर एल्टॉन के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे उठा ले गया, जबकि सारा को बाथरूम की पाइप से बांध दिया गया। सारा ने खुद को छुड़ाया और रॉय के हाथ खोले और तब पता चला कि लूकस ने कपड़ों के नीचे बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी, इसलिए वो बच गया था। तीनों तुरंत उन गुंडों का पीछा करने निकल पड़े, लेकिन रास्ते में एक मिलिट्री रोड ब्लॉक आ गया जहां रॉय ने शक से बचने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और आगे जाकर उन्हें वो पिकअप ट्रक मिला जिसमें एल्टॉन को ले जाया गया था, मगर ट्रक बिल्कुल खाली था और खिड़कियों पर खून के निशान थे। रात को सारा ने रॉय के घाव साफ किए और लूकस को यकीन था कि एल्टॉन सरकार के हाथ लग गया है। जल्द ही यह साबित भी हो गया क्योंकि FBI ने एल्टॉन को एक सीक्रेट लैब में बंद करके पूछताछ शुरू कर दी थी। वहां एल्टॉन ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ पॉल से बात करेगा और जब कमरे में दोनों अकेले हुए तो एल्टॉन ने सिक्योरिटी कैमरे हैक कर लिए और दरवाजे का लॉक बंद कर दिया। पॉल ने नर्वस होते हुए पूछा कि वो हथियार है या रक्षक, तो एल्टॉन ने शांति से जवाब दिया कि वो न हथियार है न रक्षक, बल्कि एक दूसरी दुनिया से आया लड़का है जिसे जल्द वापस लौटना है। यह साबित करने के लिए उसने अपनी आंखों से रोशनी निकाली और पॉल को वो विजन दिखी जिसने उसे यकीन दिला दिया। उधर रॉय सड़क पर भटक रहा था, तभी पास के पब्लिक फोन पर पॉल की कॉल आई जिसमें उसने बताया कि एल्टॉन सुरक्षित है और वो उसे वापस लाएगा। साथ ही उसने एग्जैक्ट लोकेशन भी डिकोड कर ली है। इसी दौरान एल्टॉन ने पार्किंग में एक गाड़ी का दरवाजा और इंजन अपनी ताकत से खोल दिया, जिसे देखकर पॉल दंग रह गया और FBI टीम उसे ढूंढती हुई बेस के अंदर भटकती रही। एल्टॉन ने पहले ही पूरे बेस की बिजली काट दी थी और जैसे ही जनरेटर वापस चालू हुआ, फौजी उसके और पॉल के पीछे भेज दिए गए क्योंकि अथॉरिटीज को शक था कि पॉल भी एल्टॉन के काबू में आ चुका है। अगली सुबह 6 मार्च का वो अहम दिन आ गया और रॉय, लूकस और सारा उस लोकेशन पर पहुंचे जहां एल्टॉन और पॉल पहले से मौजूद थे। पॉल ने फौरन आगाह किया कि मिलिट्री को पता चल चुका है और कुछ ही घंटों में पूरा इलाका घेर लिया जाएगा, लेकिन एल्टॉन ने पूरे इत्मीनान से कहा कि वो लोग निकल जाएंगे। पॉल आगे भी साथ जाना चाहता था, मगर रॉय ने उसे मना करते हुए शुक्रिया अदा किया। जाते जाते पॉल ने लूकस की जेब में हथकड़ियां देखी और एक चालाक आइडिया लगाया कि वो नाटक करेगा जैसे एल्टॉन ने उसे अरेस्ट कर लिया हो, ताकि उस पर कोई शक न करे, और लूकस ने खुशी से हथकड़ियां दे दी। इसके बाद चारों अपनी आखिरी मंजिल की तरफ निकल पड़े और एक पुराने हाईवे के पास एक खुले मैदान में रुककर रॉय ने एल्टॉन और सारा को प्रोटेक्टिव वेस्ट पहनाई। परिवार जानता था कि अब बिछड़ने का वक्त आ गया है और तीनों एक दूसरे से ऐसे लिपट गए जैसे आखिरी बार गले मिल रहे हों। रॉय ने लूकस को भी वापस जाने का मौका दिया, लेकिन उसने साफ इनकार करते हुए कहा कि वो आखिर तक साथ रहेगा। आगे जाते ही मिलिट्री रोड ब्लॉक नजर आया और हथियारबंद फौजी रास्ता रोककर खड़े थे, लेकिन एल्टॉन ने बताया कि उसने आर्मी का आदेश सुन लिया था कि जब तक सस्पेक्ट पहले हमला न करें, फायर नहीं होगा। ये सुनकर रॉय और लूकस ने अपनी बंदूकें नीचे कर लीं और रॉय ने पूरी स्पीड में गाड़ी रोड ब्लॉक की तरफ मोड़ दी, जिससे फौजी कंफ्यूज होकर हट गए और
गाड़ी निकल गई, लेकिन रोड पर बिछे तारों ने टायर पंचर कर दिए। एल्टॉन ने शांति से कहा कि लोकेशन बस कदमों की दूरी पर है और वो सारा का हाथ थामकर मैदान की तरफ दौड़ पड़ा, जबकि रॉय और लूकस जानबूझकर फौजियों का ध्यान खींचते हुए रोड पर रुके रहे। माँ बेटा उस एग्जैक्ट जगह पर पहुंच गए और जैसे ही एल्टॉन सूरज की सीधी रोशनी में आया, उसके जिस्म से वो पावरफुल एनर्जी फील्ड निकलकर पूरे इलाके में फैलने लगी और उसके अंदर बड़े बड़े स्ट्रक्चर नजर आए, जैसे कोई छुपी हुई दुनिया अचानक सामने आ रही हो। एल्टॉन के सामने एक ऊंची सीढ़ी प्रकट हुई जो उसकी अपनी दुनिया तक जाती थी। रॉय और लूकस दूर से यह सब देख रहे थे, तभी उनकी गाड़ी पलट गई, लेकिन दोनों सुरक्षित बच गए और फौजियों ने उन्हें घेर लिया। उधर एल्टॉन के सामने रोशनी से बने जीव आए जो उसे अपने साथ बुला रहे थे और जाने से पहले उसने एक आखिरी बार सारा की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो यही कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। फिर एनर्जी फील्ड धीरे धीरे गायब हो गया और एल्टॉन उन जीवों के साथ अपनी दुनिया में चला गया। सारा की आंखें भर आईं, लेकिन उसे अंदर से सुकून था क्योंकि यहाँ रहता तो उस पर सिर्फ प्रयोग होते। रॉय और लूकस को पूछताछ के बाद जब कुछ हाथ नहीं लगा तो छोड़ दिया गया और सारा भी अथॉरिटीज से बचकर एक होटल में आराम से रुकी हुई थी। उसके चेहरे पर एक खामोश इत्मीनान था। एक दिन जब रॉय ने आसमान में चमकती रोशनी देखी तो उसकी अपनी आंखों से भी एक हल्की सी रोशनी निकली, बिल्कुल एल्टॉन जैसी, जो शायद इस बात का इशारा था कि रॉय भी उसी दुनिया से जुड़ा है और हो सकता है कि एक दिन बाप बेटे की दोबारा मुलाकात हो।